हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अजंता, एलोरा और जोगीमारा गुफा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बाघ गुफा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। बाघ गुफा। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के ये धार जिले में स्थित है। बाघ गुफा बाघिन या बागमती या मौसमी नदी पर स्थित है। ये कौन सी नदी पर स्थित है? उसको बाघिन नदी भी बोलते हैं, बागमती नदी भी बोलते हैं और मौसमी नदी भी बोलते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं, अगर मौसमी नदी आएगा ऑप्शन में तो मौसमी नदी लगा सकते हैं, अगर बागमती होगा तो बागमती लगाएंगे, अगर पेपर में बाघिन होगा तो बाघिन लगाएंगे। नारे है। और नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? बाघिन है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ गुफा विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? ये विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी। बाघ गुफा में कुल गुफा की संख्या 9 है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? इसमें केवल 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा को पंच पांडव, टाइगर केव, कलियन या कलायन भी कहते हैं। इसको पूछा जाता है कि भारत की ऐतिहासिक ऐसी कौन सी गुफा है, भारत की ऐतिहासिक कौन सी गुफा है जिसको पंच पांडव गुफा कहते हैं। तो पंच पांडव गुफा किसको कहते हैं? बाघ गुफा को। और प्रागैतिहासिक काल की पंच पांडव गुफा कौन सी है? पंचमढ़ी है। इसका दूसरा भी नाम है टाइगर केव, और इसको कलियन या कलायन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बाघ गुफा है ये धार जिले से इसकी दूरी 97 किलोमीटर है। इसकी दूरी कितनी है? 97 किलोमीटर। बाघ गुफा की अजंता गुफा से दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर दूरी है अजंता से इसकी। इसमें जो पहली गुफा है उसको गृह गुफा कहते हैं। पहली गुफा को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाघ गुफा की पहली गुफा क्या कहलाती है? तो पहली गृह गुफा कहलाती है। दूसरी को पंच पांडव या गुशाई गुफा कहते हैं। दूसरी गुफा को क्या बोलते हैं? पंच पांडव या गुशाई गुफा। तीसरी को हाथी खाना बोलते हैं। तीसरी को क्या बोलते हैं? हाथी खाना कहते हैं। और चौथी गुफा को रंग महल कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली गुफा को हम लोग क्या बोलते हैं? पहली गुफा को कहते हैं गृह गुफा। क्या बोलते हैं? गृह गुफा। दूसरी गुफा को क्या कहते हैं? पंच पांडव गुफा या फिर गुशाई गुफा। तीसरी गुफा को क्या बोलते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है ये, हाथी खाना। चौथी गुफा को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी गुफा को क्या कहते हैं? रंग महल। चौथी गुफा को रंग महल कहते हैं। और पांचवी गुफा को पाठशाला बोलते हैं। अब बाघ गुफा नंबर जो 6, 7, 8, 9 है, इसके मार्ग बंद हैं। मतलब इसके मार्ग क्या है? बंद हैं। बाघ की गुफाएं बिहार गुफाएं, जितनी भी इसमें गुफाएं हैं सारी गुफाएं कितनी क्या है? चैत्य नहीं है, सब बिहार हैं गुफाएं। बाघ की गुफा की शैली अजंता शैली के साक्ष्य प्राप्त हैं। मतलब बाघ की गुफा लगभग अजंता गुफा के जैसी ही है। बाघ गुफा का काल सातवाहन या गुप्त काल माना जाता है। अगर ऑप्शन में सातवाहन होगा तो सातवाहन लगाएंगे, अगर ऑप्शन में गुप्त काल होगा तो गुप्त काल लगाएंगे। दोनों नहीं देंगे, अगर एक ही ऑप्शन देंगे, सातवाहन देंगे या फिर गुप्त काल देंगे। बाघ की गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। ये बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, महायान, हीनयान। तो ये सारी महायान से संबंधित है। बाघ की गुफा की चित्रण तकनीक टेम्पराविद है। बाघ की गुफा की चित्रण तकनीक टेम्पराविद मतलब ग्लू रंग चित्रण है। इसमें अगर ग्लू रंग चित्रण ऑप्शन में होगा तो ग्लू रंग चित्रण लगाएंगे, अगर टेम्परा होगा तो टेम्परा ऑप्शन में सही करेंगे। बाघ की गुफा में खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया? खनिज रंग का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम बाघ के गुफा के चित्रों को डेजरफील्ड ने मुंबई की एक पत्रिका साहित्यिक विनिमय संघ द्वितीय अंक में प्रकाशित किया। सर्वप्रथम बाघ की गुफा के चित्रों को किसने प्रकाशित किया? डेजरफील्ड ने अपनी एक पत्रिका साहित्यिक विनिमय संघ में प्रकाशित किया।
अब एरिक्सन महोदय ने बाघ गुफा के संदर्भ में लेख के आधार पर समीक्षा की। बाघ गुफा के संदर्भ में लेख के आधार पर समीक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर इम्पे ने बाघ का विस्तृत परिचय दिया। डॉक्टर इम्पे नाम के एक थे, तो उन्होंने भी बाघ गुफा का विस्तृत परिचय दिया। अब देखते हैं 1907 से 1908 ईस्वी में कर्नल C.E. लुईवर्ड ने लेख लिखा और इस बाघ गुफा के लेख लिखे और बाघ गुफा के लेख को एशियाटिक सोसाइटी में छपवाया। कहाँ छपवाया? एशियाटिक सोसाइटी में छपवाया। 1909 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी में निबंध प्रकाशित हुआ। इसका बाघ गुफा का निबंध कब प्रकाशित हुआ? 1909 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी में इसका निबंध प्रकाशित हुआ। जो भी पॉइंट आप लोगों को नहीं आते हैं और सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी नहीं आते उसको कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1910 ईस्वी में असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा के लेख लिखे। देखिए इसमें कन्फ्यूजन, आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ असित कुमार हल्दर ने कब बनाई थी? 1921 ईस्वी में। और इस पर लेख कब अपना लिखा था? 1910। ऑप्शन में दे देंगे कि असित कुमार, प्रश्न पूछा जाएगा असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा के लेख कब लिखे, तो इसमें ऑप्शन 1910, 1921 अगर होगा तो 1910 लगाएंगे। 1910 में लेख लिखे थे और 1921 में ये प्रतिलिपियाँ बाघ गुफा की बनाए थे। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है। मुकुल डे ने अपने लेख कब प्रकाशित किए? बाघ गुफा के लेख कब प्रकाशित किए? 1925 में। देखिए 1910 में असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा के लेख लिखे। 1925 ईस्वी में किसने लिखे? मुकुल चंद्र डे ने। अब देखिए मुकुल चंद डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथ, A.V. भोसले, V.N. आप्टे, S.S. भाट, S.S. भाट और B.B. जगपत, 2 बार S.S. भाट हो गया, B.B. जगपत, सर्किस कचडोरियन ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ तैयार की। इन लोगों ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ तैयार की। अब देखिए मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कब तैयार की? उन्होंने 1920 में, मतलब असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस के पहले उन्होंने 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ तैयार किया। मुकुल चंद ने बाघ गुफा के लेख कब लिखे? तो वो कब लिखे थे? 1925 ईस्वी में। और प्रतिलिपियाँ कब तैयार की? 1920 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई और 1921 में असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। असित कुमार हल्दर ने अपनी पुस्तक ललित कला की धारा पुस्तक किसकी है? असित कुमार हल्दर। उसी में इन्होंने क्या किया है? बाघ की गुफा संख्या 4 की विवेचना की। बाघ की गुफा संख्या 4 की विवेचना की है और सर्वाधिक चित्र गुफा संख्या 4 तथा 5 में प्राप्त हैं। इसमें बाघ गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र तो 4 में प्राप्त हैं, 4 और 5 में कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 4 में प्राप्त हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में रखी हैं। बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ रखी हैं? गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में रखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाघ गुफा के समीप बागेश्वर देवी का मंदिर है। अगर प्रश्न पूछा जाए बागेश्वर देवी का मंदिर किस गुफा के समीप है, तो बागेश्वर देवी का मंदिर बाघ गुफा के समीप है। बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक 1951 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1951 ईस्वी में। बाघ गुफा संख्या 4 को 8 भागों में विभाजित किया गया। गुफा संख्या 4 को 8 भागों में विभाजित किया गया है। विशन स्मिथ ने बाघ गुफा के चित्रों का समय 626 से 628 ईस्वी के बताए हैं। विशन स्मिथ ने बाघ गुफा के चित्रों का समय कितना बताया? 626 से 628। और एक फर्ग्यूसन और बर्गेस थे, उन्होंने बाघ गुफा का समय 200 ईस्वी बताया है।
फर्ग्यूसन और बर्गेस ने बाघ गुफा का जो समय बताया है वो 200 ईस्वी बताया है, लेकिन विंसेंट स्मिथ ये जो विंसेंट स्मिथ वाला जो है ये यही माना गया है 626 से 628 ईस्वी के मध्य। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। राजा सुबंधु का ताम्रपत्र मिलता है, यह सिद्ध होता है कि इन गुफाओं का निर्माण 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी में हुआ। राजा सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार इसका निर्माण बताया गया है कि 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ है। और इसमें एक मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है कि महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो वो दूसरी गुफा से प्राप्त हुआ है। किस गुफा से प्राप्त हुआ है? दूसरी गुफा से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका समय काल 416 से 466 ईस्वी है। जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इनका, उसका समय कितना है? 416 ईस्वी से 466 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुफा संख्या 4 जो है अजंता की गुफा 16-17 के समकालीन है। देखिए पूछा जाएगा अगर बाघ की गुफा अजंता की किस गुफा के समकालीन है, बाघ की सारी गुफा जितनी भी गुफाएं हैं सबको लेकर अगर पूछा जाएगा कि बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा के किस गुफा के समकालीन है, तो 1 और 2 के। और अगर पार्टिकुलर पूछा जाएगा कि गुफा संख्या 4 अजंता की किस गुफा के समकालीन है, तो वो 16-17 के समकालीन है। अब बाघ गुफा से प्राप्त चित्र कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं हम लोग। वियोग मंत्रणा, विरहिणी स्त्री, शोकाकुल स्त्री, व्याकुल यशोधरा। वियोग मंत्रणा, विरहिणी स्त्री, शोकाकुल स्त्री और व्याकुल यशोधरा, मतलब वियोग मंत्रणा में स्त्रियां हैं जो विरहिणी है, शोकाकुल हैं और व्याकुल हैं, तो वो बाघ गुफा से चित्र प्राप्त हुआ है। नीले कबूतर, 2 नीले कबूतर मतलब जोड़ा प्राप्त हुए हैं जो प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आभूषणधारी पुरुष अचनियों पर बैठे हुए हैं। आभूषणधारी पुरुष अचनियों पर बैठे हुए हैं, अचनियों पर बैठे हुए हैं, तो वो चित्र प्राप्त हुआ है। आकाश में उड़ते हुए गर्दभ और भिक्षुक, ये चित्र प्राप्त हुआ है। 5 गायिकाओं के चित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 5 गायिकाओं के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बाघ गुफा से प्राप्त हुए हैं। फिर गायिकाओं के दल के चित्र, देखिए 4 में जो है गुफा संख्या 4 में ये इसमें गायिकाओं के चित्र और गायिकाओं के दल इसमें ही प्राप्त हुए हैं गुफा संख्या 4 से। गायिकाओं के दल 6 स्त्री 1 पुरुष है। इसमें गायिकाओं का दल पूरा है तो इसमें कितने 6 स्त्रियां हैं 1 पुरुष है, और दूसरा जो दल है उसमें 7 स्त्री 1 पुरुष है, 2 दल हैं। तो एक में 6 स्त्री 1 पुरुष है, एक में 7 स्त्रियां हैं और 1 पुरुष है, और 17 घुड़सवार का चित्र प्राप्त हुआ है। और इसमें देख लेते हैं, हाथी जुलूस का चित्र प्राप्त हुआ है। आम का वृक्ष नीला कपड़ा प्रतीक चिन्ह है, मतलब आम का वृक्ष और नीला कपड़ा प्रतीक चिन्ह, ये चित्र प्राप्त हुआ है। केले के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध जी एक शिष्य को उपदेश देते, ये चित्र प्राप्त हुआ। ये चित्र जो 4 नंबर का चित्र है, जो आगे नेक्स्ट है, एक मुर्गी और चूजे का चित्र। एक मुर्गी और चूजे का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है, तो ये गुफा संख्या 5 से प्राप्त हुआ है। एक मुर्गी और चूजे का चित्र गुफा संख्या 5 से प्राप्त होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाघ गुफा की किस गुफा संख्या से मुर्गी और चूजे का चित्र प्राप्त हुआ है, तो गुफा संख्या 5 से प्राप्त हुआ है। और ये जो चित्र है मुर्गी और चूजे का, इसको कार्ल खंडावाला ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? कार्ल खंडावाला ने प्रकाशित किया था। अब इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, जो बाघ गुफा के चित्र हैं, जो बाघ गुफा के चित्र हैं वो अजंता गुफा, उसकी जो सुंदरता है कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता हमको अजंता गुफा से श्रेष्ठ देखने को मिलती है। जो बाघ की गुफाएं हैं उनके जो चित्र हैं वो अजंता गुफा से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा स्पष्ट चित्र बने हुए हैं। तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा किस गुफा में श्रेष्ठ चित्र बने हुए हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा किस गुफा में श्रेष्ठ चित्र हैं, तो वो बाघ गुफा है। कौन सी गुफा है? बाघ गुफा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बाघ गुफा के बारे में पढ़ लिया। कल हम लोग नेक्स्ट गुफा बादामी गुफा पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल जब वीडियो देखा करिए तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और नीचे कमेंट भी लिख दिया करिए।
और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। ओके, थैंक यू।